हेलो दोस्त, मैं स्टूडेंट कैरियर ऑनलाइन से बोल रहा हूँ, असगर अली। देखिए, बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे। बहुत सारे अभी बीपीएससी का जो फॉर्म निकला हुआ है, स्टूडेंट लोग काफ़ी उसमें टेंशन में पड़े हुए हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फॉर्म फिलअप करना बहुत आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन है, तो मैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन डेमो करके बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी साइबर कैफे में जा करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की दुनिया में चलते हैं। ध्यान दें, स्टूडेंट करियर आपके साथ। यहाँ देखिए, नाम होता है सबसे पहले। तो मैट्रिक में जो नाम हो, इंटर ग्रेजुएशन में अगर नाम मिसमैच है तो उससे नहीं, मैट्रिक में जो आपका सर्टिफिकेट पे नाम है उसी के अनुकूल आपको फॉर्म फिलअप करनी है। याद रहे, ध्यान रहे। तो मेरा नाम एम डी असगर अली है, तो मैं यहाँ पे एम डी डाल देता हूँ। इसके बाद मिडिल नाम में ASGAR असगर, या लास्ट नेम में अली, ठीक है। यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देता हूँ, इसराइल अंसारी, ठीक है। यहाँ पे ZAIBUNKHATUN, खातून, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड नाम वो महिला डालेंगी जिनका मैरिड हो चुका हो। जो अनमैरिड लड़की हो वो बिल्कुल ना डालें, और जो महिला है वो मैरिड हैं वो अपना हस्बैंड का नाम डालें। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करें। यहाँ पे 840824557854। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ कॉलम पढ़ते नहीं है, डाल देते हैं नाम। तो वो होता है क्या कि वो मतलब टेंशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो भी यहाँ देखिए इंडिकेट है, यहाँ पे जो भी है सारा उसी के अनुकूल यहाँ फॉर्म फिलअप होगा। जल्दी जल्दी, ये फॉर्म जल्दबाजी में भरने की नहीं है, सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ। देखिए, ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पे दिखा रहा है 175 KB। तो इस 175 KB, तो नोटिफिकेशन के अनुसार 100 KB के अंदर होना चाहिए PDF, 100 KB के प्लस नहीं। तो इस 100 KB के अंदर कैसे होगा, तो सब है टेंशन की 100 KB के अंदर कैसे होगा। तो आप इस PDF को अगर सिस्टम से भर रहे हैं तो फोटोशॉप में ले जा करके उसका जो है साइज कम कर सकते हैं। फोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये अगर आप समझ जाएं तो काफ़ी फॉर्म फिलअप करने में या फोटो साइज करने में या बैनर पोस्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप नॉर्मल तरीके से, तो देखिए यहाँ PDF कंप्रेस साइट खोलिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा सबसे बेस्ट ऐप स्मॉल PDF, ठीक है। यहाँ पे आप चूज करके उसका मतलब यहाँ पे जैसे चूज कर दिए। चूज करने के बाद देखिए यहाँ पे हम फोल्डर में गए, फोल्डर में देखिए यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक जो है 100 KB के अंदर में आपका साइज बन जाएगा, और वहाँ फॉर्म फिलअप करने में आपको बिल्कुल भी आसानी ना होगी। ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए 74 KB का हो गया। तो 74 KB का हो गया, तो यहाँ मुझे डालने में, क्योंकि 100 KB से अंदर मांग रहा है, तो मुझे यहाँ परेशानी नहीं होगी। यहाँ डाल दिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। आर यू परमानेंट रेसिडेंस बिहार, यस। तो यस जैसे यहाँ पे डालें आर यू परमानेंट रेसिडेंस बिहार, तो मांगेगा ही बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले जो आप करंट में, याद रहे दोस्तों, करंट में जो नोटिफिकेशन के अनुसार तो सब करंट में ही चाहिए। तो आप अगर बनाए होंगे, नहीं बनाए हो तो बना लें। अगर बनाए हैं तो यहाँ पे करंट डालिए, अगर नहीं बनाए तो करंट जातीय आवासीय और ONCL बना करके ही अपलोड करें। BRCC0/23871163, ठीक है। यहाँ पे आप जो बना लिए, यहाँ पे तारीख है, मैंने दे दिया, मैं बनाया हूँ 1 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे अपलोड कर दिए आवासीय प्रमाण पत्र, जो यहाँ डिटेल बने उसी का अपलोड करेंगे। फिर यहाँ यस। अब जिस कैटेगरी के अंत, मैं EBC कैटेगरी के अंत हूँ तो EBC डालूंगा। आप जो कैटेगरी के अंत आते हैं वो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे NCL डालिए। देखिए NCL सर्टिफिकेट नंबर हो गया, नन क्रीमिलेयर, जो बिहार सरकार में आप फॉर्म फिलअप करते हैं या गवर्नमेंट सरकार में, तो आपको सबसे पहले OBC के अंतर्गत आते हैं। तो OBC में 2 प्रकार का फैकल्टी आपको यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। वो होता है नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और एगो होता है बिहार सरकार में या भारत सरकार में। क्रीमी लेयर 2 प्रकार का होता है, एगो क्रीमी लेयर रहित, एगो नन क्रीमी लेयर, एगो क्रीमी लेयर। जिसका सालाना इनकम 8 लाख से कम है वो उनका नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है, और जिनका सालाना 8 लाख से ऊपर है तो उनका नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता ही नहीं। तो आपको OBC की अगर फ़ायदा लेना है तो यहाँ बना लें यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल देना NCLCO0/2023, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दें, यहाँ पे इशू डाल दें, जो आपका इशू है, इशू डेट पे मान के चल 10 तारीख, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बिहार सरकार ने घोषणा किए हैं कि बिहार स्टेट का भी भरेगा और दूसरे स्टेट का भी। यहाँ ध्यान देने, यहाँ मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपको यहाँ ऑर्डर कर देंगे तो इसका मतलब होता है आप दूसरे स्टेट के हैं, तो यहाँ आपको ओबीसी या बिहार रेसिडेंशियल का फ़ायदा बिल्कुल ना मिलेगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें, यहाँ ओबीसी डालें, यहाँ अपलोड पे फिर डाटा अपलोड करें जो भी है आपका, तो अपलोड कर दिए, हो गया। मैरिड हो मैरिड, अनमैरिड हो आप अनमैरिड डालिए, मेल डालिए, ठीक है, दोनों कीजिए। यहाँ बीएड या डीएलएड जो भी किए हैं यहाँ डालिए। इसमें भी 3 को पॉइंट है, इसमें ध्यान देने की बात है। देखिए इसमें लिखा हुआ केवल कंप्यूटर विज्ञान, जो बीसीए बीटीए कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं ध्यान से, तो वो उनको बीएड की ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो म्यूजिक से किए हैं उनको भी बीएड की आवश्यकता नहीं है, तो ये यहाँ 11-12 के लिए क्लास यहाँ पे टिक मार करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो लोग हैं डीएड बीएड कर रखे हैं तो यहाँ बीएड ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है। देखिए इस कॉलम को पढ़िए और समझिए, यहाँ पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा में अंतर क्या होता है। जो स्टूडेंट पात्रता परीक्षा जो सीटेट पास करते हैं उसको पात्रता परीक्षा कहते हैं, और केवल दक्षता परीक्षा मतलब ये हुआ कि जो टीचर पहले से ही कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो दक्षता परीक्षा पास किए हैं तो वो केवल यहाँ दक्षता परीक्षा भरेंगे, नहीं तो जनरली यहाँ पात्रता परीक्षा ही होता है, ठीक है। यहाँ सीटेट पेपर 1 ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिए। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ जो है अतुल प्रसाद जी जो घोषणा की है कि सर्टिफिकेट, सीटेट में 2 प्रकार का सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, एक मार्कशीट। तो मार्कशीट पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर रहता ही नहीं, सर्टिफिकेट नंबर रहता है। तो वहाँ आपको NA करना है, और वहाँ का जो इशू डेट है, जैसे 2023 का इशू डेट है 3/3/2023, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। एक नीचे है वेरीफाई सिग्नेचर, वो उसके नीचे डेट, तो वो डेट आपको नहीं देना है। जो आपको बगल में मिलेगा मार्क्स के नीचे इशू डेट, वो डालना है। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए इस पॉइंट को आप पढ़िए। जो इस बार सीटेट का फॉर्म भरे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टीचर वाला अप्लाई करें, तो आप यहाँ पे मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा 31/8/2000 तक पूर्ण की जाएगी, तो यहाँ पे टिक मारे। जो जनरली जो सीटेट ऑलरेडी पास हैं वो यहाँ बिल्कुल टिक ना करें, इस बात को समझें। यहाँ फॉर्म भरने में मिस्टेक ना करें। यहाँ पे NA डालना है, यहाँ पे इशू डेट डाल देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपलोडिंग कर देना है, जो आपका सीटेट का फोल्डर बना के रखे होंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। हाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए 15/7/1997, ठीक है। जैसे डाल दिए तो यहाँ पे क्लास 1 to 5। देखिए जो उर्दू, जो मुस्लिम है जनरली उर्दू टीचर के लिए, उर्दू से BA DLED किए हैं, तो उर्दू से अगर फॉर्म भरेंगे फॉर्म जनरली तो सामान्य ही है, सामान्य ठीक यहाँ लगा दिए। यहाँ विलेज मधेपुर वेस्ट वार्ड नंबर 14 डाल दीजिए। पोस्ट यहाँ पोस्ट डाल दीजिए एड्रेस 2 में। यहाँ थाना डाल दीजिए, थाना PS। यहाँ बिहार सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ आप जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ को आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। Ctrl+C, अगर आप सिस्टम से भर रहे हैं तो Ctrl+C Ctrl+P, सॉरी यहाँ आप सिस्टम से भर रहे हैं तो Ctrl+C Ctrl+P, ठीक है। कंट्रोल ठीक है। पोस्ट Ctrl+C Ctrl+V, Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा, याद रहे। शॉर्टकट जल्दी से आप कर सकते हैं। यहाँ मधुबनी डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ आप ईमेल ID डाल दीजिए जो आपका है। ईमेल ID वेरीफाई कर दिए। देखिए सेम था इसलिए वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर सही से डालना है। गेट OTP पे क्लिक कीजिए। OTP आया, OTP आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे आप OTP आ गया मोबाइल में। मोबाइल में देखिए OTP आ जाता है, 5 डिजिट का OTP आता है। अब यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी जल्दबाजी में इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिए। पहले आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए कि मुझे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में त्रुटि ना हो, गलती ना हो, क्योंकि फिर अगर गलती हो जाएगा तो फिर आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। फिर सोचिएगा कि गलती हो गया,
इसीलिए आपको एक बार फिर से रीवेरीफाई करना है डाटा कि मैं जो भरा हूँ। आप क्योंकि मोबाइल से अगर खुद से भर रहे हैं तो भी आपको ये है कि वेरीफाई करना है। अगर किसी आप साइबर कैफ़े में भर रहे हैं तो साइबर कैफ़े के भरोसे मत बैठें, आप खुद से भी एक बार वेरीफाई करें। हो सकता है साइबर कैफ़े से वाले से मिस्टेक हो तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा, साइबर कैफ़े वाले को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए केयरफुल से फॉर्म भरें। MD असगर अली, इसराइल अंसारी, जैबुन खातून, ठीक है, 840824557854, आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। ये आवासी स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ आवासीय अपलोड कर दिए, ठीक है। आप बिहार रेसिडेंस एरिया, ठीक है, कैटेगरी EBC, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए मैरिड मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ BEd, ठीक है। यहाँ पेपर सीटेट का, ठीक है, टिक मार दिए हैं। यहाँ सर्टिफिकेट में NE भरना है, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट स्टूडेंट डिल दिए, यहाँ टिक नहीं करना दोस्तों। ये वही टिक करेगा जो इस बार सीटेट में फॉर्म फिलअप किया है और एग्ज़ाम में बैठेगा, तो वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टिक, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी सीटेट पास हैं तो यहाँ पे टिक नहीं करके यहाँ पे डिटेल भरें, ठीक है। 15/7/1997, ठीक है। सामान्य मधेपुर वेस्ट, वार्ड नंबर 4, पोस्ट मधेपुर, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे OTP डालने के बाद अब सबमिट रजिस्ट्रेशन में कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे ID पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो आपको प्रिंट करके रख लेना है क्योंकि वो आपको फ्यूचर में लॉगिन करने के लिए काम आएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप सपोर्ट करें स्टूडेंट कैरियर। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।